सर एक वीडियो जिसके अंदर आपके छोटे भाई नज़र आ रहा है इंटरव्यू देते हुए, उन्होंने कहा है कि यहाँ से हिंदुओं का पलायन हो रहा है और मियाँ भाई यहाँ हमारे बच्चे कहते हैं पापा ऐसे जानवरों के बीच में क्यों रहते हो। बड़ा पॉपुलर हो गया, आप यहाँ पर प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, खंडेलवाल नमकीन के नाम से आपकी वर्षों से दुकान है और बहुल एरिया है मुसलमानों का चारों तरफ। क्या आज तक कोई तकलीफ है मुसलमानों से आपको? कोई तकलीफ नहीं है, हम हमारे राजी खुशी रहते, हमारे भाईचारा है, हमारे भाईचारे से रहते हैं। और ये किसने बोला है तो बहुत गलत हो गया है, मैं इसकी तरफ से बेमालूम मानता हूँ और मैं हमारी तरफ हमारा कोई लेन देन नहीं। बचपन से दारू वारू पीता है, ये शौक सब गलत है। आज को 15 साल हो गए कुमाए, बस ये कुछ भी बोल देते, मर गया जो भाषा बोल देते। अगर इसे बोल भी दिया तो मैं माफी मांगता हूँ। नहीं, आप माफी मांग रहे हैं, बात ऐसी नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमान सब वर्षों से रहते चले आए, कोई दिक्कत नहीं, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा रोजगार ही नहीं से, हम क्या करेंगे सर? हमारा घर परिवार सब नहीं से, हर चीज हम साथ निभाते हैं। आपके पिताजी की दुकान थी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? 50 साल से बाबूजी उम्र गए हैं, 50 साल से कोई परेशानी नहीं है, आज तक कोई परेशानी नहीं हुई। 60 साल से इतने दंगे हो गए, इतने हो गए, हमारा 1 रुपये के कभी जिंदगी में नुकसान नहीं हुआ। और मेरे को भी हमारा ऐसा व्यवहार था, भाईचारा, ब्याह शादी में आते थे जाते थे, ईद दिवाली सब एक साथ ही बनता है, ऐसे नहीं कभी। नहीं, आपके भाई ने इंटरव्यू दिया, क्या उन्होंने ये सोचा नहीं कि दूसरे धर्म की भी इज्जत और आदर करना चाहिए? यहाँ पर वर्षों से गंगा जमनी तहजीब का उदाहरण है, जयपुर मिसाल है। कभी कोई ऐसा देखा आपने मुसलमानों से? ये लोग ये इसकी क्या है, ये दारूबाज आदमी का कोई विश्वास नहीं, कोई यकीन नहीं, कोई भरोसा नहीं। हमारा कोई लेन देन नहीं, जो करना चाहिए हमारी दुकान में कभी बदनाम ना करें, हमारी दुकान को बदनाम नहीं करें। हमारा जैसा नहीं, जब वीडियो न्यूज पर चलता है, प्रसारित किया जाता है, तो वहाँ पर चेहरा दिखाई देता है आपके भाई का। हाँ। और उससे जुड़े हैं आपका परिवार, और आप शायद एक ही मकान में दोनों भाई रहते हैं? अलग अलग रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, हमारा कोई लेन देने कोई वास्ता नहीं, हमारा कोई बोलचाल नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारा। जो बोल रहा है वो अब भुगतेगा, वो भुगतेगा, जो बोल रहा है वो भुगतेगा। सर वहाँ क्या मुसलमान जबरन कोई मकान खरीद रहा है, ऐसा आपने देखा? आराम से खुशी से पैसे रह देके रहे हैं, राजी खुशी दे रहे हैं। अभी उन्होंने खरीदा, हमने कभी एतराज नहीं किया, कोई परेशानी नहीं हमारे को। इतने लोग रह रहे हैं, आज तक जाते आते उठते बैठते खाते पीते, कोई नहीं। ईद दिवाली हम साथ मनाते हैं। सर अब आपका ये इंटरव्यू चलेगा, कहीं आपके ऊपर आपकी कम्युनिटी के लोग कोई ऐतराज करें तो इसकी कोई जिम्मेदारी कोई? ऐसा कुछ नहीं। तो आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ के आवाम से, यहाँ के क्षेत्र के क्षेत्रवासियों से? हम सब कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं, तो राजी खुशी मिलजुल कर के बरसों से रह रहे हैं, रहेंगे और हमेशा रहेंगे। आपका व्यापार भी है। आप आज चिंतित नजर आ रहा है आपकी भाई की एक गलती की वजह से। हाँ। तो आगे क्या आप भाई को समझाएंगे या क्या कहेंगे? समझाएंगे और कह देंगे भाई अपने जवान पे लगाम कर, तो क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है? भावनाएं लोगों के हाथ होती हैं। सही बात है, बिल्कुल ठेस नहीं लगनी चाहिए। मस्जिद मंदिर सब एक ही है, ऐसा थोड़ी कोई अलग है, जो सा सोचने का वो फर्क है। आपका नाम? घनश्याम खंडेलवाल। घनश्याम के खंडेवाल। कहाँ चलाते हैं आप दुकान अपनी? अपनी सूरजपोल खंडेलवाल स्वीट्स। तो सर यहाँ तो तमाम कम्युनिटी के लोग आते होंगे, सब तरह आते हैं, सब तरीके के आते हैं। कभी कोई यहाँ पर कोई विशेष समुदाय से आपको कोई तकलीफ पहुँची? कोई तकलीफ आज 40-50 साल हो गए, मेरे कोई तकलीफ नहीं। 40-50 साल होगा आपको? कोई तकलीफ आज तक मेरे कोई चीज लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। 40 साल का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कि थाने में का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारा। अचानक आपके भाई इंटरव्यू देते हैं और वो इंटरव्यू सनसनीखेज हो जाता है और लोगों के एरिया के अंदर एक अजीब माहौल हो जाता है। अब ये तो इसके लिए तो मैं पहले बोल दिया भाई, इसने बोला है कि इसके तो मैं क्या करूँ इसका। जो बोलेगा वो भुगतेगा, जो बोलेगा जो भुगतेगा। एक हमारी नंबर तरफ का से ऐसी कोई बात नहीं, जो बोलेगा वो भुगतेगा। ठीक।